सभापति जी, बहुत पीड़ा के साथ मैं आज उत्तराखंड त्रासदी पर बोलने के लिए खड़ी हुई। गृह मंत्री जी को बता रही थी कि पता नहीं उन्होंने वो वक्तव्य देखा या नहीं देखा। वो वक्तव्य असत्य का पुलिंदा था, वो निराधार तथ्यों पर आधारित था। उस वक्तव्य में कहा रक्षा मंत्री जी ने, हाईली कमेंडेबल वर्क वाज डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसीज इन दिस लॉन्ग आवर ऑफ क्राइसिस। जहां तक सेंट्रल एजेंसीज का सवाल है, मैं यहां खड़े होकर धन्यवाद देना चाहूंगी सेना को, एयरफोर्स को, अर्धसैनिक बलों को, आईटीबीपी के लोगों को और एनडीआरएम के जवानों को, जिन्होंने अदम्य साहस दिखाते हुए जान हथेली पर रखकर हजारों हजार लोगों की जिंदगियां बचाई। आज इस सदन में खड़े होकर समूचे राष्ट्र की तरफ से मैं उनका अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं और अपनी ओर से और सदन की तरफ से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं। और जो शहीद हो गए उनको अपना प्रणाम निवेदन करती हूं, उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि देती हूं। लेकिन जहां तक राज्य सरकार का ताल्लुक है, गृह मंत्री जी, मैं कहना चाहूंगी कि राज्य सरकार पूरी तरह से अयोग्य और अक्षम साबित हुई है। रक्षा मंत्री कहते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट इमीडिएटली इनिशिएटेड नेसेसरी स्टेप्स फॉर रेस्क्यू एंड रिलीफ एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। और सच्चाई ये है कि 16 तारीख की सुबह ये आपदा आई, 18 तारीख की रात तक ना राज्य सरकार को इसकी गंभीरता का पता था, ना केंद्र सरकार को इसकी गंभीरता का पता था, ना मीडिया को इसकी गंभीरता का पता था, ना देश को इसकी गंभीरता का पता था। सभापति जी, 18 तारीख की रात को उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट का मुझे फोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि दीदी, ये केदार घाटी पूरी की पूरी बह गई है। मैंने कहा क्या? उसने कहा केदार घाटी पूरी की पूरी बह गई है, सारे होटल, सारी धर्मशालाएं, सारी दुकानें बह गई हैं। उन्होंने कहा कि 5000 खच्चर और खच्चरों के हैंडलर सब बह गए हैं, लेकिन अभी कोई राहत कार्य शुरू नहीं हुआ। तो मैंने कहा तुम फोन रखो, मैं अभी गृह मंत्री जी से बात करती हूँ। शिंदे जी बैठे हैं। मैंने उनका फोन बंद किया और शिंदे जी को फोन लगाया और मैंने कहा कि उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष का मुझे फोन आया और उन्होंने मुझे ये बात बताई है। तो शिंदे जी ने कहा कि नहीं, मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और हिमाचल के मुख्यमंत्री दोनों के संपर्क में हूं, इतना ज्यादा भीषण कुछ नहीं है, 10-12 लोगों की मौत हुई है। और मैंने अभी सेना के आज 12 हेलीकॉप्टर मंगा लिए हैं, 12 कल मंगा लूंगा। यही कहा था ना शिंदे जी, आप हूबहू जो बात आपने कही थी वर्बेटिम शब्द से मैंने यहाँ रखी है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आपको पूरी जानकारी नहीं दी गई है, मामला इससे कहीं बड़ा है और केवल 12 हेलीकॉप्टरों से काम नहीं चलेगा, ये सैकड़ों हेलीकॉप्टर का काम है। आप सेना को बुलाइए, केवल सेना के हेलीकॉप्टर नहीं। इन्होंने कहा मैं कुछ करता हूं। मैंने उसी समय ट्वीट किया SOS फ्रॉम उत्तराखंड और उसमें ये सारी बातें लिखी कि हजारों लोग मर गए हैं। मेरी अभी गृह मंत्री जी से बात हुई है, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वो इस बारे में पूरा काम करेंगे। मुझे अगले दिन लंदन जाना था, 2 बजे की मेरी फ्लाइट बुक थी एयर इंडिया से। सबसे पहले मैंने वो फ्लाइट रद्द की, अपनी यात्रा रद्द की। मैंने अजय भट्ट को फोन किया और कहा कि मेरी शिंदे जी से बात हो गई है और कल से कुछ शुरू होगा। और मैं कहना चाहती हूं कि रक्षा मंत्री जिसको फर्स्ट रिस्पॉन्डर कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, 18 तारीख को पहला हेलीकॉप्टर सेना का उड़ा था, लेकिन 19 तारीख को आपने विधिवत बचाव कार्य शुरू किया, जबकि घटना 16 तारीख सुबह 7 बजे की थी। अगर इमीडिएटली का मतलब 7 घंटे से ज्यादा होता है तो मुझे कुछ नहीं कहना। इमीडिएटली की हिंदी है तत्काल, तुरंत। लेकिन मैं आज यहां जिम्मेदारी से खड़े होकर कह रही हूं कि 18 तारीख को सेना का पहला हेलीकॉप्टर उड़ा और 19 तारीख से विधिवत बचाव कार्य शुरू हुआ।